हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, एसएससी के लिए भी और डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए। बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको आसानी से और एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। समय और दूरी, समय एवं दूरी चैप्टर का नाम है हमारा। इसको इंग्लिश में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। एकदम आसानी से, एकदम इजी कंसेप्ट से आपको आज बताएंगे। डिस्टेंस चैप्टर का नाम हमारा यही है। सबसे पहले इसमें जानने से पहले चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, उसको समझते हैं। चाल क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं। चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा समय के स्थान परिवर्तन को उस वस्तु का चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु का द्वारा समय के स्थान परिवर्तन को चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। यानी चाल को स्पीड बोलते हैं तो डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। और चाल कैसे जो है आपको बदलना है उसको आपको देखना है। चाल के लिए दो चीज आप समझेंगे, एक किलोमीटर पर आवर में, यह चाल है, और एक होता है मीटर पर सेकंड में। और भी कुछ हो सकता है। किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो देखिए, किलोमीटर देखने से बड़ा लगता है और मीटर पर सेकंड क्या होता है? छोटा लगता है। तो बड़ा से छोटा में जाना है तो पहले मल्टीप्लाई तो करना ही है आपको। यहां पे लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर, दोनों लिख लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। कंफ्यूजन यहां पे होता है कि किसमें जो है 5/18 से और किसमें 18/5 से करेंगे। तो ध्यान देना क्या है, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। तो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, छोटा को ऊपर रखना है। और यहाँ पे छोटा है मीटर, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा को ऊपर रखना है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 18/5 यानी 18/5 कर देंगे। और एक फॉर्मूला क्या देखे थे? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इसको अब देखिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या होगा? इसको अगर चेंज करते हैं तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा को ऊपर रख देंगे। इससे इसको काटेंगे तो 18 3 जा 18 या 54, 3 5 15 आ जाएगा। यानी 15 क्या हुआ? मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो गया। अगर हम अगला देखते हैं, अगला अगर लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड अगर ले लेते हैं, और इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे? तो 15 लिख देंगे, और 15 लिखने के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो यानी छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा को ऊपर रख देंगे। 5 से कट जाएगा 3 बार में, 18 या 54 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। तो आपको अभी जो बताएं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो आपको अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। इसलिए क्लियर रखना है क्योंकि आपको बड़े बड़े जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो भी सवाल सब आएगा तो उसमें क्या होगा, टाइम डिस्टेंस का, तो उसमें आपको ऐसा करना होगा। तो ये आप देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग पहला इसका कंसेप्ट समझते हैं कि यदि दो बराबर 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 दूरी का अलग अलग चाल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए सवाल में आपको दो गो चाल दिया है, पहला चाल x है, दूसरा चाल y है, तो इसका एवरेज स्पीड जो होगा यानी औसत चाल जो होगा वह क्या होगा? 2xy/x + y होगा।
याद रखना है। और दो को चाल अगर सवाल में दिख जाए और उसका औसत चाल अगर निकालने की बात करें तो क्या करना है, 2xy बट्टे x प्लस वाई। यदि कहा कि दो को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर और एगो 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोला इसका औसत चाल बताइए, तो कुछ नहीं 2 इंटू 20 इंटू 30 और 20 प्लस 30, यानी 20 दूनी 40 और 40 गुने 30 कर देंगे ऊपर में और नीचे हो जाएगा 50, 20 30 50, जीरो से जीरो कटा और 5 6 30, यानी 6 चौका 24 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। यानी औसत चाल एवरेज स्पीड आपका निकल गया है। तो एवरेज स्पीड आपको इसी प्रकार से निकालना है। अब अगर आपको 3 वो चाल सवाल में दे देगा तब क्या करेंगे, यदि 3 बराबर दूरियां 3 अलग अलग चाल द्वारा चला जा रहा है, जैसे x y और z, ये हमारा दूसरा है टाइप्स। अगर 3 बराबर दूरियां 3 अलग अलग चाल x y z द्वारा तय किया जा रहा है तब क्या करना है, तब याद रखना है आपको 3xyz बट्टे xy, x में y से मल्टीप्लाई तो xy और y में z से yz और प्लस z में x से कीजिएगा तो zx। तो 3 अगर चाल की चर्चा हो रहा हो सवाल में और औसत चाल निकालना हो तो इस फार्मूला को अपनाइएगा, 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx। अब देखिए, अब रिलेटिव स्पीड की अगर बात किया जाए तो रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए, दो गो चाल दिया हुआ है और सापेक्षिक चाल। अभी आप पढ़ रहे थे औसत चाल, दो टाइप का देखे। सापेक्षिक चाल की जब बात होगा तब ध्यान दीजिएगा विपरीत दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा और ये वो रहेगा समान दिशा में। समान दिशा का मतलब क्या हुआ कि इधर गाड़ी जा रही है, इधर को कहिए और चाल कहिए, दोनों सेम। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा यानी समान दिशा में, तो आपको एक वीडियो में बताए थे पिछला वीडियो में कि समान दिशा सेम डायरेक्शन में क्या करना है, चाल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब विपरीत वाला में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देना है। तो इससे आपको क्लियर हो गया था। जैसे समान दिशा में रहेगा तो क्या करना है, x माइनस वाई कर देना है, यानी पहला चाल दूसरा चाल को हटा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड औसत चाल यानी सापेक्षिक चाल आ जाएगा। विपरीत दिशा में रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों चाल को, तो वो उसका अपोजिट वाला हो जाएगा। इसी प्रकार कॉमेडी करके हम आपको याद करवाए थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अगर पूछे तो अप मतलब डाउन मतलब क्या, नीचे, और नीचे अगर आ गया नीचे वाला को अपने से ऐड कर लेना है। आपसे जो नीचे है, गरीब बुजुर्ग गरीब है, फंसे हुए हैं, मतलब उनको आपको मदद करना है, उनको अपने से जोड़ लेना है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड का प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस होता है। सवाल बनाएंगे तो और मजा आएगा। अब देखिए हम लोग कुछ सवाल में चलते हैं। पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है 450 मीटर और 130 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, जबकि दोनों ट्रेन का चाल दिया हुआ है, दोनों ट्रेन का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इसको बनाना है कि पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन था कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, जबकि दोनों ट्रेन का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो सोचिए दिया क्या है, आपको चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और निकालना है समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। यहां से अगर आप निकालिएगा, समय में चाल से मल्टीप्लाई करिएगा तो समय गुने चाल हो जाएगा, अब बराबर दूरी हो जाएगा। और इस चाल को अगर नीचे भेजते हैं
तो समय बराबर कहिएगा दूरी बट्टे चाल। और दोनों ट्रेन कहाँ है, तो एक दूसरे को कितने समय पास, जबकि दोनों ट्रेन का चाल दिया हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करना मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करिएगा, प्लस करिएगा। तो दोनों ट्रेन की दूरी कितना हो जाएगा, 450 प्लस 130, 450 प्लस 130 कर दीजिए। पेन थोड़ा सा ले लेते हैं। 450 प्लस 130 और नीचे क्या हो जाएगा, तो दोनों के चाल को जोड़ देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर में मीटर में दिया हुआ है और 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो छोटा वाला से इससे इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 45 13 580 ऊपर में हो जाएगा, 45 13 और 0 0 बैठा दीजिए और नीचे हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। कट गया तो 58 सेकेंड आपका आंसर हो गया, यानी 58 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेगा। फ्रेंड्स एक और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं। चोर वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। एक स्थान से, ध्यान दीजिएगा, एक पुलिस 280 मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन को नोट कर देते हैं यहां पे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। एक पुलिस 280 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करता है, एक चोर का पीछा करता है। चोर और पुलिस का चाल दिया हुआ है, चोर एवं पुलिस का चाल 7 किलोमीटर पर आवर एवं 13 किलोमीटर पर आवर है। बताना आपको यह है पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा। अब देखिएगा सीधी सी बात है, चोर पहले भागा होगा, पुलिस बाद में आएगी, तो पुलिस का जो चाल होगा, स्पीड होगा, वो चोर से ज्यादा होगा, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो देखिए चोर पहले है 7 किलोमीटर पर आवर, अब पुलिस बाद में आया है 13 किलोमीटर पर आवर, तो अब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही तरफ होगा, क्योंकि चोर इधर भागेगा, पुलिस भी इसके पीछे पीछे इधर भागेगी। तो सेम डायरेक्शन में अभी बताए थे कि क्या करना है, समान दिशा में घटा देना है। तो डिस्टेंस कितना पहले से दिया है, 280 लिख दीजिए, और चाल क्या है, तो 13 - 7। लेकिन ध्यान दीजिए ये मीटर में है फ्रेंड्स, और नीचे किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर से आपको अभी बताए थे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटा को ऊपर रखना है, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 280 डिवाइडेड बाई 13 में से 7 गया 6, यहां हो जाएगा 5/18, ऐसा आ जाएगा। और 280 गुने, अब इसको सॉल्व कीजिएगा 280 गुने 3 और नीचे हो जाएगा 5, इससे इसको पूरा को कटा दीजिए तो आपको मिलेगा 168 सेकेंड मिलेगा, यानी 168 सेकेंड में पकड़ लेगा। अब इसी को सवाल को मिनट में भी सवाल आपका दे सकता है, 60 में 168 से डिवाइड करेंगे, 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट 48 सेकेंड में जो है पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ लेगी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। मिलते हैं इसका अगला पार्ट में।